हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एसी डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एसी डायनेमो को जनरेटर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो निगेटिव नो पॉजिटिव, वह न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, वायुमंडल सभी संबंधित सभी घटनाएं यहीं पर होती है। मेघ, बादल, धूलकण, धुआं, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल का अन्य नाम संवहन मंडल या अधोमंडल भी उसको कहा जाता है। क्षोभ मंडल पर 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी किस भाषा में निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी भाषा में निकाला था। इसके 2 पत्रिका थे, एक था मराठा, वो अंग्रेजी में था, बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, जैक्सन को गोली किसने मारी थी? जैक्सन को गोली अनंत कन्हरे ने मारी थी। अगला प्रश्न, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट में घरेलू विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? मुगल सम्राट में घरेलू विभाग के प्रधान को मीर शमा कहा जाता था। इसको खाने शमा भी कहा जाता था, मीर शमा या खाने शमा। अगला प्रश्न, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर 1564 में और तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने महजर की घोषणा कब की थी? अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ था। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन में का 2 युद्ध लड़ा गया था, एक तो 1191 ईस्वी में, एक 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न, चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक संहिता की रचना चरक ने किया था। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार के राजवैद्य थे? चरक कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। अगला प्रश्न, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य का है, 16.51%। भारत की जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं कि वो माने या न माने, राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, जिस बीमारी में लाल रुधिराणु नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। जिस बीमारी में लाल रुधिराणु नहीं बनते उसे थैलेसीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक के बीच हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था। उसी में उस पर लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला प्रश्न, वो कौन सा ब्रिटिश सम्राट है जिसने भारत की पहली बार यात्रा की थी? जॉर्ज पंचम ने भारत की पहली बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न, तूतीय हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। आप लोग वीडियो को देखते रहें, तैयारी को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।